नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। जिला करोल बाग से व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं धीरज सखूजा जी। सर, आपका स्वागत है। धीरज जी, मेरा आपसे पहला सवाल है धीरज जी कि आपका जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन है कब से और कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है सर? देखिए, जुड़ाव तो मेरा काफ़ी सालों से है। मतलब मैं छोटे छोटे काम हम लोग करते रहते हैं समाज के लिए, जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है, जितना हम कर सकते हैं, जो अच्छाई का काम हमारे से हो सकता है वो हम लोग करते रहते थे। पर एज़ पर जो जुड़ने का मौका अब मिला है, जो राजनीति के अंदर आने का मौका मिला है, ये अभी कोई 6-7 महीने से ही मिला है। और वो भी हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री राजेश गोयल जी, उनके साथ हम लोग जुड़े हैं। और जुड़ने के बाद जो है हमें एहसास हुआ है कि अभी हमें बहुत सारा काम करना बाकी है, क्योंकि जितना काम हमारे को करना चाहिए उससे 4 गुना काम अभी हमारे को ज़रूरत है समाज को हमारे कामों की। तो इसलिए हम लोग जुड़े हैं ताकि हम एक अच्छे काम कर सकें, हमारी पार्टी को अच्छा काम नाम मिल सके, और हम लोग जो है मतलब सबके साथ जुड़ाव होकर एक अच्छी सामाजिक जीवन को जी सकें सबके साथ मिलके। सर, धीरज जी ये बताएंगे, कोरोना का संकट में आपकी कोई सेवाएं रही है? आप एक सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं जी, कीर्तिनगर वार्ड से, तो इस विषय पे देखिए, एज़ पर क्षेत्र की बात करूं तो आपको पता है कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, हर जगह पे पुलिस थी, सब जगह बंद किया हुआ था। मैं जहां से आता हूं, मेरा जो घर है वो पश्चिम विहार में है, तो हमने अपने आसपास के एरिया में सैनिटाइज कराया। हमने भोजन की लोगों के लिए व्यवस्था करी, जो लोग बाहर जा रहे थे उनके लिए कोशिश करी कि उनको जो है हम उनके घर तक पहुँचा सकें। अपने एरिया में भी कोशिश करी, चूँकि सब जगह बंद था, आना जाना नहीं था, तो जो हमारा एरिया था और जितनी हमारी कैपेबिलिटी थी काम करने की, हमने अपना वो पूरा तन मन धन दिया जिससे हम जो है सबकी सेवा कर सकें। काफ़ी लोगों को हमने आज़ादपुर से, जो आप देखेंगे फलों की ट्रक्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर जो आउटर में जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके अंदर हमने उनका किया, एम्बुलेंस का जुगाड़ किया। एम्बुलेंस के अंदर कोरोना के पेशेंट्स को हम लोग लेके गए जिनको लेके जाना चाहिए था। पीपी किट हम लोगों ने बहुत सारी जो है अरेंज करी। मास्क मैंने खुद अपने सेल्फ परचेज करके लोगों के अंदर बांटे। काफ़ी कुछ हम लोगों ने कोरोना काल में कोशिश करी कि हम लोगों की सेवा कर सकें। राम जन्मभूमि का जो अयोध्या मामला को लेकर हम बात करेंगे, इसको लेके आपकी सर क्या भूमिका रही? देखिए, मेरी भूमिका तो कुछ नहीं रही। मेरी भूमिका तो मैं एज सिर्फ देखने वाले उसमें से था और समझने वालों में से था। मेन मुद्दा ये था कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाया हुआ था जी सर। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दा ढूंढती हैं कि हमारे पास ये मुद्दा है, हम इस मुद्दे को चलाएं, बढ़ाएं, आगे करें। सिर्फ ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने मुद्दे को ख़त्म किया और ख़त्म करके राम मंदिर बनवाना भी शुरू कर दिया और राम मंदिर बन जाएगा। तो इतने सालों से जो 400 सालों का डिस्प्यूट था और जो पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को भुना रही थी और इतने लोग मर रहे थे, उन्होंने कहा मुद्दा ही ख़त्म करो ना जी। इस मुद्दे को ख़त्म करके उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि बीजेपी के लिए मुद्दे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी के लिए विकास इम्पॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए काम इम्पॉर्टेंट है। हम जितना मुद्दों में उलझे रहेंगे उतना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जितने मुद्दे हैं, अब आप 370 का मुद्दा ले लो कश्मीर का, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 370 का मुद्दा हट जाएगा। इन्होंने मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। मोदी जी ने आके मुद्दे को ख़त्म किया ताकि लोग जो हैं वो विकास की तरफ, अब लोगों के पास जवाब ही नहीं है। 370 ख़त्म हो गया, राम मंदिर ख़त्म हो गया, आपके जितने डिस्प्यूट्स ये लोग डालते थे वो सारे डिस्प्यूट्स इन्होंने ख़त्म कर दिए। वो ख़त्म होने की वजह से क्या हुआ कि अब हमें काम करने का मौका मिला, हम आगे चलो, एक मुद्दा ख़त्म, आगे चलो, एक डिस्प्यूट ख़त्म किया, आगे चलो। तो ये जो डिस्प्यूट ख़त्म करना, और वो भी एक पॉलिटिकल बंदे के लिए, ये मोदी जी की बहुत बड़ी बात है कि एक डिस्प्यूट को ख़त्म करके उन्होंने जो है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, बीइंग एज अ नॉन पॉलिटिकल बंदा भी, एज अ पॉलिटिकल पर्सन भी, कि एक बंदे, लोग मुद्दे ढूंढते हैं। आज केजरीवाल साहब मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि इन्होंने ऐसे किया, आज किसान आंदोलन मुद्दे ढूंढ रहा है, किसी के पास मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अब जब मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ विकास होगा, काम जल्दी होगा। तो ये मुद्दे ख़त्म करने की जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। सर, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से बंगाल चुनाव में क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बंगाल और दिल्ली की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। बंगाल में जो टीएमसी ने अपना तांडव मचाया हुआ था, जो बदमाशी ये लोग कर रहे थे, जो बीजेपी के 125 कार्यकर्ता इन्होंने मार दिए,
तो ये सब जनता को पता है। पिछले 10 साल से जो ममता दीदी हैं वो जो अपना काम कर रही थी, अब उनका काम ख़त्म हो गया, उन सबको पता है। अब आप देखिए सीबीआई की जांच चल रही है उनके भतीजे अभिषेक के खिलाफ, बैंकॉक के अंदर उन्होंने पैसे लिए हैं, अभी करोड़ों रुपए वो खा गए हैं। तो इन जो करोड़ों रुपए खा चुका है ना, वो उनका टाइम ख़त्म हो गया। अब आप देखिएगा 200 सवा 200 सीटें बीजेपी की बंगाल में आएंगी, गवर्नमेंट बनेगी, और यही लोगों के 200 सवा 200 करोड़ रुपए मोदी जी वापस लेके आएंगे। वो कहेंगे लो जी काम करो इसमें। सर मोती नगर क्षेत्र को लेकर बात कर लेते हैं, यहाँ के जो विधायक जी, शिवचरण गोयल जी, जी कुछ इनके बारे में जान लेते हैं सर। सेकंड टर्म इनका आज जीते हुए। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरी नहीं है अभी ज़्यादा, 6 महीने ही हुए हैं मुझे पॉलिटिकल में। एज़ पर शिवचरण गोयल जी की बात करूँ तो मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी से हैं, हर एक चीज़ को गलत बोलना तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो बहुत मेहनत कर भी रहे हैं काम करने में। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी सीट के साथ अपनी पावर के साथ काम कर रहे हैं। बट जितना उनके पास पावर है उस हिसाब से काम जो है वो ग्राउंड वर्क पे इतना नहीं नज़र आता। हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं, मगर फिर भी हमें उतना जो कसक है ना, आपको पता है जनता जो है वो हर चीज़ मांगती रहती है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर रह जाती है, तो रह जाती है। अब अपने क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो शिवचरण गोयल जी बीइंग एज अ पर्सन नाइस मैन है, बहुत अच्छे हैं और बेदाग हैं। मैं ये बोलूँगा उनके लिए, काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमें मौका मिलेगा हम उनसे अच्छा करके दिखाएंगे। सर एक सवाल और आपसे, बढ़ते पेट्रोल के दामों पे आम जनता पे कुछ असर पड़ रहा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो अपना टैक्स को कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि वो अपना टैक्स थोड़ा कम करें। आज चुनाव आता है तो 5 रुपये कम हो जाते हैं, आज चुनाव ख़त्म हो जाता है तो 5 रुपये बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर दिल्ली गवर्नमेंट को इसमें 90 रुपये जैसे लीटर पेट्रोल है, तो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 40 रुपये उसको टैक्स मिलता है। तो एटलीस्ट उसको चाहिए कि वो 10 रुपये तो कम करे कम से कम। अब क्या होगा कि ये नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं चुनाव के, ये 5-7 रुपये कम कर देंगे, फिर लोगों को लगेगा कि हाँ ये अच्छे हैं। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल में नहीं होनी चाहिए। लोगों को फ़र्क बहुत पड़ रहा है इससे। 90 रुपये लीटर पेट्रोल अब 100 रुपये हो जाएगा। लोग कैसे करेंगे काम बताएं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं वो इतनी महंगी हैं कि उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, मगर ये चीज़ें दोनों गवर्नमेंट्स को चाहिए, बीजेपी को भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी ये चाहिए कि वो अपने प्राइस को कम करें। कहीं असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है सर। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, कुरियर महंगा हो गया, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेट्रोल से, हमारी सारी इंडस्ट्री में पेट्रोल से, आपके एयर फ्लाइट्स महंगी होगी, सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सरिया महंगा हो जाता है, क्यों जी? भाड़ा बढ़ गया। रेता महंगा हो गया, भाड़ा बढ़ गया। तो हर चीज़ जो है वो पेट्रोल से, बिल्कुल खाना पीना महंगा हो गया, सब चीज़ जुड़ी, हर चीज़ जो है वो पेट्रोल से, इनसे जुड़ी हुई है। धन्यवाद धीरज जी आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये हमारी सीधी बात धीरज सखूजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।